खतौली में जीत के बाद जयंत चौधरी और चंद्रशेखर में बड़ी डील पक्की, कहा साथ में मिलकर मचाएंगे। अखिलेश के यार ने बीजेपी के मुंह से छीन ली खतौली सीट और नई डील से लगा दिया बीजेपी में पलीता। जयंत और चंद्रशेखर की जोड़ी का दिखा खतौली में मैजिक, अब जलवा आगे भी देखने को मिलेगा। देखिए कैसे कट्टर वोटर्स को भी साथ लाए। जयंत की डील पर चंद्रशेखर की हामी ने राजनीति के नए समीकरणों को दी हवा। देखिए क्या होगा अब दोनों का अगला कदम। अखिलेश के यार जयंत चौधरी ने खतौली में ऐसा खेला किया कि अब बीजेपी खिसियाई बिल्ली सी खंभा नोच रही है। उधर जीत के बाद जयंत चौधरी ने चंद्रशेखर रावण के साथ मिलकर एक नई डील भी पक्की कर ली। इधर जीत का ऐलान बीजेपी का मुंह चिढ़ा रहा था, उधर जयंत की नई डील ने बीजेपी के घर में पलीता लगाने का काम किया। एक साथ झटके पर झटकों से बीजेपी की हालत खस्ता दिख रही है। बताएंगे कि जयंत ने क्या नई डील की है और क्या नई रणनीति बनाई है, लेकिन पहले आप बताएं कि क्या खतौली और मैनपुरी के नतीजे बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होने के संकेत दे रहे हैं। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं जयंत चौधरी और चंद्रशेखर रावण की, तो दोनों नेताओं ने भविष्य में गठबंधन के तो प्रबल संकेत दिए ही हैं। अब दोनों ने सियासी जोड़ी बनाकर बीजेपी की पुंगी बजाने का भी फैसला कर लिया है। खतौली में दोनों की जुगलबंदी से जीत क्या मिली कि जयंत चौधरी ने तुरंत ही चंद्रशेखर रावण को टैग करते हुए एक ट्वीट किया और एक बड़ा दावतनामा भी दे दिया, जिसके बाद तो बीजेपी खेमा और खफा दिखाई दिया। दरअसल जीत के बाद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी गदगद हैं। उन्होंने ट्वीट कर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर को भी बधाई दी। जयंत चौधरी ने खतौली में मिली जीत को अच्छा संकेत बताते हुए चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जीत के लिए बधाई देते हुए कलाकंद खिलाने का न्योता दिया। वहीं चंद्रशेखर ने कहा कि साथ मिलकर ही खाएंगे। खतौली सीट पर मदन भैया की जीत के बाद जयंत चौधरी ने चंद्रशेखर को टैग करते हुए ट्वीट में लिखा कि चंद्रशेखर को उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जीत के लिए मेरी तरफ से कलाकंद बकाया है। चंद्रशेखर ने जवाब में लिखा कि बिल्कुल जयंत भाई, कलाकंद तो बकाया है, लेकिन अब साथ मिलकर ही खाएंगे। वहीं एक अन्य ट्वीट में जयंत चौधरी ने कहा कि खतौली और मैनपुरी में जिस तरह सबका साथ मिला, बहुत खुशी हुई और ये सर्व समाज के समरसता के अच्छे संकेत हैं। रामपुर में लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस तरह गला घोटा गया है, उससे आहत हूँ। जीत का जश्न नहीं मनाऊंगा। वहीं बात करें मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की, तो जिस रिकॉर्ड मतों की हार सपा को देने का दावा बीजेपी कर रही थी, ठीक उसका उल्टा बीजेपी रिकॉर्ड मतों से हार गई और बीजेपी की मैनपुरी में हार ने गुजरात की जीत का स्वाद फीका कर दिया। बीजेपी को उम्मीद थी कि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ वो मैनपुरी और गुजरात में भी बम्पर जीत हासिल करेगी, लेकिन हिमाचल ने भी दिल तोड़ दिया और मैनपुरी ने भी धोखा दे दिया। बीजेपी की पनौती तो दिल्ली एमसीडी चुनाव नतीजों से ही शुरू हो गई थी और उसका निपटारा मैनपुरी और हिमाचल की हार से हुआ। अब देखना यह है कि बीजेपी क्या नई रणनीति बनाती है और कैसे आरएलडी, सपा और चंद्रशेखर की पार्टी नए सियासी आयाम स्थापित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।